गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जयराम जी की आपका स्वागत है। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज भक्त और भगवान की अगली श्रृंखला 2/11 मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो 11 जनवरी 1996। तो जैसा कि बताया जाता रहा है कि ये भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्राप्त हुई। आज भगवान पुनः उसी गीता के संदेश को लिप रूप के माध्यम से परम पूज्या देवी माँ श्री कृष्ण चेतना अवतार परम पूज्या देवी माँ के स्वचालित लेखनी के माध्यम से मार्च 1972 से उसका अवतरण आना शुरू हुआ और 3 जनवरी 2003 तक लिप रूप में भगवान की वाणी का अवतरण हुआ। भगवान ने लिप रूप को अपना साकार रूप दर्शन कहा और वाणी को, जो हिंदी अनुवाद है, भगवान वाणी को अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। तो इसमें भगवान ने बताया है कि जीवन कैसे जिए, कर्म कैसे हों, कर्मों की दिशा क्या हो, कैसे आज इस असुरक्षित माहौल में अपने को सुरक्षित रखा जा सकता है, पूर्ण आनंद के साथ जीवन व्यतीत किया जा सकता है, निर्भय निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन किया जा सकता है, अपने परिवार का रक्षण किया जा सकता है और परिवार का और अपनी नौकरी, व्यापार, सारे कर्मों को करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी कैसे पूर्ण निर्भय निश्चिंत निर्भय होकर जीवन को जिया जा सकता है आनंद के साथ में। क्योंकि जीवन तो आनंद के साथ जीने के लिए ही मिला है और इस जीवन को कैसे सार्थक सफल बनाया जा सकता है। भगवान ने कहा, मैंने आपको संसार में सत्य, प्रेम और विश्वास 3 रत्न देकर भेजा, लेकिन अज्ञानता में मनुष्य असत्य में डूबकर, संसार में डूबकर इन सारे रत्नों को, असत्य को खरीदने में व्यय कर देता है। माया मोह में, लोभ में डूबकर आसुरी असत के कर्म करता है, संचय करके लाता है, इनको बिखरा देता है। जबकि सच्चा जो पुत्र होता है वो तो संपत्ति को बढ़ाता है। तो सत्य, प्रेम और विश्वास, यही संपत्ति भगवान हमको देकर भेजते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम इन संपत्ति को बढ़ाकर ही उनके पास आएँ। तो कैसे ये संभव हो सकता है, कैसे
तो इसके लिए भगवान स्वयं आज ज्ञान दे रहे हैं। मैंने फिर कहा कि ये किसी इंसान की या देवी माँ के अपने शब्द नहीं हैं, दिमाग से बुद्धि से ज्ञान के द्वारा सोचे हुए शब्द नहीं हैं, ये साक्षात भगवान की ही वाणी है। एक एक शब्द साक्षात भगवान का है, जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनको पाना चाहते हैं। इसको आपको विश्वास करना होगा, और ये विश्वास तब होगा जब आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो मैं भगवान की वाणी का पाठ शुरू कर रहा हूँ। मुझे पहचानो अध्याय 11। इसका एक एक शब्द आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब बहुत ध्यान से सुनेंगे, निरंतर सुनेंगे, तो मुझे कहना नहीं होगा, आपको स्वयं पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ये उसी साक्षात परमात्मा की ही वाणी है, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आया, जो परमात्मा, और उसने गीता का संदेश दिया। आज फिर वो उसी गीता का संदेश नए रूप में, नए कलेवर में और आसान शब्दों में, हमारी आपकी भाषा में, हमारे आपके स्तर पे जो समझ सकें हम। पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो लिखा पढ़ी पे विश्वास करते हैं। तो भगवान ने कहा कहीं किसी बात जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान की वाणी पूरे विश्वास से मैं जो श्रृंखला दे रहा हूँ, इसको सुनिए। पीछे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको भी ध्यान से सुनिए और इसको भी देखिए। एकमात्र हम सब के कल्याण के लिए ही, भगवत प्रेरणा से ही ये प्रयास हो रहा है। भगवत प्रेरणा से हो रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हम सब का कल्याण चाहिए। हम सब लोग जो भी है, सबका कल्याण हो, जिसके लिए जीवन मिला बस। तो बस अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, और इसको जब अच्छा लगे, समझ में आए, अच्छा लगे, तो दिल करे तो आगे बढ़ाइएगा, आगे बढ़ाइएगा और लोगों को जोड़िएगा। ओम शिवाय। तो मैं वाणी पाठ प्रारंभ करता हूँ। अध्याय 11 भाग 2/11। मुझे पहचानो। 11 जनवरी 1996। सृष्टि का समग्र रूप तो मैंने रचा है, संसार की गति मुझसे ही है। मैं ही सृष्टि और प्रकृति की गति और शक्ति हूँ। प्रत्येक वस्तु का, जीव जंतु और प्राणियों का निर्माण और विध्वंस करने वाला, संचालित और विकसित करने वाला भी मैं ही हूँ। हर कुछ की गति, चेतना और प्राण रूप में रहता हुआ मैं फिर भी सभी से मुक्त हूँ। मुझे संसार की कोई भी शक्ति ना तो बांध सकती है, न कोई रोक या संभाल सकती है। चेतना का यही रूप सभी प्राणियों में समान रूप से रहते हुए सभी पर मेरा नियंत्रण भी इस रूप में रहता है, जो मेरी ही इच्छा से कम या अधिक गतिशील और शक्तिशील होता है। तुम देखते ही हो कि कभी पवन, आकाश, नदी, वायु, जल और थल के रूप में सभी अधिकतर हर क्षण चेतनापूर्ण रहते हुए भी स्थिर से ही दिखाई देते रहते हैं, मगर जब भी इन्हें नियमों में बांधने वाला मैं ही इन्हें गतिपूर्ण कर देता हूँ, इनकी गति भी इतनी अधिक हो जाती है कि संसार में वे शक्तियाँ जिन्हें तुम मनुष्य अपनी शक्ति समझकर अभिमान करते और समझते हो कि इन शक्तियों के स्वामी तुम हो और ये सब तुम्हारे अपने ही अधिकार क्षेत्र की सीमा में हैं और इन पर तुम्हारा ही अपना अधिकार है, वे भी जब मेरे इंगित मात्र से जब वेग पकड़ती हैं, तभी चलायमान सी लगती हुई तुम्हारे सभी भ्रमों, अहंकार और शक्ति को चूर कर देती हैं। चेतना का यह भंडार संपूर्ण जगत में विद्यमान होता हुआ भी अति सूक्ष्म ही दिखाई देता है। तुम्हें असीम को सीमा में बांधने के प्रयत्न स्वयं तुम्हारे अपने शरीर की ही शक्ति तुम्हारे हाथों में नहीं रहने देते। जो कुछ बचा संभाल कर रखते हो, जिनके मत से मदान होकर संसार में घूमते हो, वे सब भी कब तुम्हारे हाथों से छूट जाते हैं, यह न जानते हुए भी कितने बड़े भ्रम में रहते हुए स्वयं को ही सब कुछ का स्वामी मानते हो। मैं अपने भक्तों का तो अधिकार हूँ,
किंतु भक्त तो स्वयं ही अपने आप को मेरे ही अधिकार में दिए मुक्त रहता है। वह न तो अभिलाषाओं और आकांक्षाओं में बनता है, न ही संपत्ति और शरीर का लोभ उसे मुझसे दूर ले जा पाता है। मुझे मेरा भक्त ही जानता भी है और वह बिना कर्मकांड, आडंबर या पूजा भक्त के प्रदर्शन के भी वह सब प्राप्त कर लेता है, क्योंकि प्रदर्शन में कोई सत्य नहीं होता। सत्य प्रदर्शन से प्रत्यक्ष नहीं होता। सत्य स्वयं प्रत्यक्ष रहता है, मगर सत्य को पहचानने वाली आँख न होने पर सत्य से मनुष्य अनजाना ही रह जाता है। सत्य पर विश्वास रखने वालों के जीवन में कहीं भी किसी कारण से भय करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। आज तुम्हारे समाज में, संसार में जो कुछ भी है, इसमें जितने लोग हैं, जितनी परिस्थितियां हैं और जितना कुछ ऐसा है जिसमें इतना अधिक आकर्षण है, मनुष्य उन्हीं में ऐसा डूबता है कि वह डूबता ही चला जाता है और इतना डूबता है कि डूबते डूबते ही तो मरने जा रहा है। यह समझ भी नहीं पाता है और वह इन्हीं स्थितियों को सत्य मानता रहता है। जीवन नाम जीने का भी इसी रूप में तो मानता है, मगर जीने का अर्थ यह कभी नहीं होता कि वह इस तरह जिए कि वह जीना भी उसके लिए बहुत बड़ा भ्रम हो। मुझे पहचानो, मुझे पहचानने वाले भी संसार में कहाँ क्या अधूरे, अपूर्ण या भावग्रस्त होते देखे हैं। कहीं क्या अधूरे, अपूर्ण या भावग्रस्त होते देखे हैं। मुझे पहचानने वाले भी संसार में कहीं क्या अधूरे, अपूर्ण या भावग्रस्त होते देखे हैं अथवा उन्हें शक्तिहीन पाया है। शक्तिहीन वही होता है जो सभी कुछ होते हुए भी असत को धारण किए हुए असत की ही शक्ति से पूर्ण होता है। असत की ही ये शक्तियाँ हैं जो किसी क्षण भी सत्य के एक झोंके भर से समाप्त हो जाती हैं, मगर असत के असंख्यों झोंके भी सत्य को हिला भी नहीं पाते हैं। नष्ट तो अनेकों बार श्रेष्ठ को अनेकों बार आसुरी शक्ति संपन्न प्राणियों ने असत के झोंकों से सत्य को मिटाना चाहा, मगर कुछ भी नहीं कर पाए। सत्य से टकरा कर स्वयं असत्य ही नष्ट होता रहा है। यह सत्य और असत्य का रूप चाहे जिस रूप में भी हो, समय में उनकी पहचान किसी राम, रावण, कृष्ण या कंस और दुर्योधन के रूप में हो। अध्यात्म का यह रूप मनुष्य की कहानियों में तो किसी छोटी सी सीमा तक समझ में आया भी है, मगर अध्यात्म का यथार्थ रूप तो जब तक सत्य की गहराई में पहुंचने के लिए सचेष्ट होने वाला मन नहीं होता है, तब तक समझा नहीं जा सकता। अध्यात्म के अनुसार तो सत्य ही राम और असत्य ही रावण है। असत्य का धर्म स्वार्थ, इच्छाएं, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम और क्रोध होता है। सत्य का धर्म मानवता और स्वयं सत्य ही होता है। असत्य रूपी रावण के चेहरे असंख्यों मस्तक के हैं, जिन्हें जितनी बार भी मैं धरती पर आकर सृष्टि का नवनिर्माण करता हूँ, उन्हें भी काटता हूँ, मगर मेरे विधान के नियमों के अंतर्गत ही ये निर्माण और विध्वंस का क्रम जब चलता ही रहता है, तब उस रूप में दैवी और आसुरी शक्तियाँ भी अवतरित होती ही रहती हैं। मगर यह दैवी और आसुरी चेतना भी प्राणी के रूप में हर पल अवतरित होती हैं ही। वे और उस चेतना में जो अवतरित होती हैं, भगवत चेतना के रूप में बहुत बड़ा अंतर भी होता है। फिर भी इस लेखे जोखे को अगर अध्यात्म के रूप में यदि ना भी समझ पाओ, तो उसे राम और रावण की कथा में भी मात्र एक मनुष्य के मनुष्य युद्ध के रूप में ही न समझना। इसमें सत्य सत्य, धर्म और अधर्म के मध्य होने वाले एक स्वाभाविक युद्ध के रूप में ही समझना। असत्य अथवा अधर्म को सहना कभी धर्म नहीं होता। उसे सह जाने वाले भी स्वयं संपूर्ण सत्य जब नहीं होते हैं अथवा सत्य के धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, तब उनका अपना विश्वास संसार में जो शक्तियाँ दिखाई देती हैं उन पर होता है। इसीलिए वे एक भी पग असत्य का पोषण करने वाली आसुरी शक्तियों के विरुद्ध उठा नहीं पाते, और इस तरह से तो पल पल ही बढ़ता रहता है यह असत्य का साम्राज्य। मगर किसी के भी द्वारा पोषित होता हुआ साम्राज्य मेरे द्वारा पोषित नहीं होता, तभी तो मैं स्वयं ही अवतरित होकर धर्म की रक्षा करता हूँ। तो ये आपने अभी 2/11 मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, इसके बारे में सुना। भगवान ने बताया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सतरूप कैसा होता है,
और राम, भगवान श्री कृष्ण, ये इन्हें अध्यात्म की भाषा में सत्य रूप में देखो, और रावण, कंस, दुर्योधन इनको अधर्म के रूप में देखो, और इनको एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों की लड़ाई मत समझो, इसको सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच होने वाला युद्ध समझो, इसी रूप में देखो, समझो, जानो। तो इसको हम बार बार सुनेंगे और समझेंगे। आगे फिर जो भाग आएगा वो आएगा आपका 2/12। धर्म से दूर भागने का प्रयत्न ना करो, धर्म से दूर भागने का प्रयत्न ना करो, 2/12। तो इसको हम आगे सुनेंगे। आपसे आग्रह यही है कि पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ कि ये भगवान के द्वारा कहे गए ही शब्द हैं, किसी इंसान या मनुष्य के कहे हुए शब्द ये नहीं है। तो इनको हमें पूरे आदर और सम्मान के साथ सुनना है और ध्यान देना है। अगर हम वाकई हम भगवान से प्यार प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें इसको पूरे विश्वास के साथ सुनना होगा। ओम शिवाय।